मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, कुरिन्थियों का पहला खत उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा में यूं लिखा है, खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया। आमीन। खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। यानी दूसरी बात, जब हम खुदावंद यीशु मसीह में रूहानी जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं तो हमें रिफाकत और शराकत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदा ने हमें अपने बेटे यीशु मसीह की रिफाकत और शराकत में बुलाया है। लिखा है, खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है, ताकि हम खुदा के साथ शराकत रखें, रिफाकत रखें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारी शराकत हो, रिफाकत हो, और ईमानदारों के साथ भी हमारी रिफाकत हो, ईमानदारों के साथ हमारी शराकत हो। जब हम रिफाकत और शराकत में भी मजबूत बनेंगे तब हम रूहानी तौर पर ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, आपने एक मिसाल सुनी कि जब कोयला जो जल रहा होता है उसके साथ जितने भी कोयले होते हैं वो भी जल रहे होते हैं, ऐसे नहीं कि दहक रहे होते हैं। लेकिन जिस कोयले को साइड पे कर दिया जाए वो थोड़ी देर के बाद वो कोयला क्या होता है, वो बुझ जाता है। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, ईमानदार जब आपस में रिफाकत करते हैं, ईमानदार जब आपस में शिराकत करते हैं, उनका ईमान मुतहरक होता है, वो ईमान में मजबूत होते हैं, क्योंकि जब वो एक दूसरों से ईमान की बातें सुनते हैं उनका ईमान बढ़ता है। और यही बात लिखी है, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। जब हमारी रिफाकत और शिराकत, जब हमारी रिफाकत खुदा के साथ, खुदावंद यीशु मसीह के साथ, रूहुल कुद्स के साथ, जब हमारी रिफाकत और शिराकत जो है वो मजबूत होती है, तो तब हम खुदावंद यीशु मसीह में बढ़ते हैं, तब हम रूहानी तरक्की करते हैं, तब हम मसीह में ग्रो करते जाते हैं, तब हमारी जिंदगियां दूसरों के लिए खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा नाम की गवाही का सबब बनती जाती है। और बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत सारी मिसालें जो हैं वो नजर आती हैं, क्योंकि लिखा है, अगर हम अमाल की किताब का मुताला करते हैं, पहले बाब की 14वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ें जरा। और एक दिन होकर क्या कर रहे थे जी? ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर वो क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। यानी वो तमाम जो ईमानदार हैं, तमाम बिलीवर्स हैं, उनकी आपस में भी रिफाकत है, आपस में शराकत है, और वो मिलकर एक दिल होकर वो दुआ कर रहे हैं। उनकी खुदा के साथ भी गहरी रिफाकत है, खुदा के साथ भी उनकी गहरी शराकत है। और कलाम फरमाता है कि वो रूहानी जिंदगी में आगे बढ़ते गए और वो रसूल पूरी दुनिया में उन्होंने इंजील की बात की। किस सबब से? ईमान की मजबूती और रिफाकत और शराकत के सबब से। ईमानदार के साथ भी उनकी आपस में गहरी रिफाकत और शराकत थी, और खुदा के साथ भी वो गहरी रिफाकत और शराकत में थे। वो बगैर कुछ खाए, बगैर कुछ पिए 10 दिन तक वो अपने कुरान की हुजूर में दिन रात दुआ में उन्होंने गुजारे, और खुदा ने उनको रूहुल कुद्स इनाम में दिया, और उन्होंने कुव्वत का लिबास पाया। और कुव्वत का लिबास हासिल करते ही, कुव्वत का लिबास उनकी जिंदगी के अंदर आते ही वो पूरी दुनिया के अंदर फैल गए, और पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने क्या की? मुनादी की। उनकी रूहानी बढ़ोतरी हुई, रूहानी तरक्की हुई। वो जो किसी के सामने बोल नहीं सकते थे, उनके अंदर दलेरी नहीं थी, उनके अंदर कुव्वत नहीं थी। जब खुदावंद यीशु मसीह पकड़े गए, बुज़लों की तरह भाग गए, लेकिन अब वही ईमानदार, वही बिलीवर्स जिनका ईमान मजबूत हो चुका है, जिनकी रिफाकत और शराकत मजबूत हो चुकी है, अब वो कहते हैं, बेशक हम मसीह की खातिर हमें मरना मंजूर है, लेकिन हमारा ईमान हमारी जिंदगी से नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। मुकद्दस पौलुस रसूल जो पतरस रसूल है, वो कहते हैं, बेशक मुझे उल्टा सलीब पर लटका दो। और आप जानते हैं कि उन्होंने किस किस तरह मुसीबतें और अज़ीतें बर्दाश्त की, लेकिन वो अपने ईमान में मजबूत रहे, मुतहरक रहे, कायम रहे, और रिफाकत और शराकत में वो कायम रहे। मार खाना, हर तरह से उन्होंने बेइज्जती, जिल्लत, मार खाई, कोड़े खाए, किसी ना किसी तौर से किसी ना किसी को उन्होंने बेइज्जत और जलील किया, तरह तरह से उनको मारा, और उन्होंने मौत को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उन्होंने मसीह को नहीं छोड़ा। इसलिए उनका नाम जब तक रोज ज़मीन पर मौजूद है कलाम मुकद्दस में दर्ज है, उनका नाम हर जगह लिया है। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, अगर हम भी मसीह में बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो हमें भी ईमान में मुतहरक रहने की जरूरत है। अब
जितनी मुसीबतें रसूलों पर आई, मेरा ख्याल है कि शायद नाम अभी तक मुझ पर आई हैं और ना